दिवंगत पंचायत शिक्षक के सैकड़ों आश्रित परिवार को विगत 8 से 10 सालों से अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी गई है। उक्त विषयों पर अनेकों बार मांग की जा चुकी है। पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के समय सीएम भूपेश बघेल द्वारा वादा किया गया था कि हमारी सरकार बनते ही आपकी अनुकंपा की मांग पूर्ण कर दिया जाएगा। नया रायपुर अटल नगर के द्वारा संविलियन के बाद दिवंगत शिक्षक के आश्रितों पर विशेष मेहरबानी के साथ 10% की बाध्यता को हटाते हुए तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पर अनुकंपा नियुक्ति देने का आदेश दिया है, किंतु दूसरी तरफ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हुए संविलियन के पूर्व दिवंगत पंचायत शिक्षाकर्मी के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति हेतु टीटी की अनिवार्यता रखा गया है, जो कि दिवंगत पंचायत शिक्षाकर्मी के परिजनों के साथ अन्याय एवं पक्षपातपूर्ण व्यवहार है। हाँ, पंचायत शिक्षक अनुकंपा संघ की आज रायपुर में बैठक रखी गई थी, जिसमें आज मुझे बुलाया गया था और पंचायत शिक्षक जो है पिछले 7 से 8 वर्षों से लगातार यह मांग करते आ रहे हैं कि जो दिवंगत पंचायत शिक्षक है उनके आश्रितों को जो है अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। तो पूर्व की सरकार ने भी लगातार इनकी मांगों की अनदेखी की और जब आज जो सत्ता में जो सरकार है वह जब विपक्ष में थी तो उन्होंने कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम प्रदेश के जितने भी आश्रित जो हैं पंचायत शिक्षक जो दिवंगत जो हुए हैं उनको हम अनुकंपा नियुक्ति देंगे। लेकिन लगभग 2.5 साल हो गए हैं, लगातार सरकार जो है इनकी मांगों की अनदेखी कर रही है। तो उससे आक्रोशित जो पंचायत शिक्षक यहाँ पर बैठक करके तय किए हैं कि 21 जुलाई से अनवरत धरना प्रदर्शन दिया जाएगा और हमारी मुख्य मांग है कि प्रदेश के दिवंगत जितने भी पंचायत शिक्षक हैं, जिनकी संख्या लगभग 1500 के आसपास है, उनके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए और साथ ही साथ जो है उस अनुकंपा नियुक्ति में जो बाध्यता है, खासकर सहायक शिक्षक नियुक्ति के लिए टेट की बाध्यता है, डीएड, बीएड, इस बाध्यता को भी समाप्त करते हुए पूरे प्रदेश के जितने भी आश्रित परिवार हैं उनको अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। और यह जो प्रदर्शन होगा विधानसभा सत्र के दौरान होगा, जो 21 जुलाई से शुरू हो जाएगा और इस आंदोलन को जो छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ है वह पूरा समर्थन करेगा और हम जो प्रदेश के जो पंचायत शिक्षक है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ लड़ाई लड़ेंगे और जब तक इनकी नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक संघ इनके साथ है। वीरेंद्र दुबे, प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ। लगातार सरकारों से आप मांग करते हैं? सर, हम लोग पंचायत दिवंगत शिक्षाकर्मी के परिजन हैं और हम लोगों के लिए जो नियम सरकार ने निकाला है कि आप टीटी और डीएलएड बीएड करके आओ तब आपको अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी। तो मैं सरकार से ये निवेदन करती हूँ कि कौन से ऐसे दिवंगत होने के बाद ऐसा कौन सा परिवार है जो मतलब अनुकंपा नियुक्ति के लिए दर दर भटक रहा है। एक तो पैसों की प्रॉब्लम है सर, हैं हम लोगों को पालने के लिए हमारे जो मुखिया थे वो चले गए हैं, तो हमको डीएड हम किस आधार पे करें? डीएड और टीटी करने के लिए हमको पैसों की भी ज़रूरत पड़ती है सर, तो हम लोगों को तो खाने के लिए कुछ नहीं है, तो हम किस तरह से हम डीएड करें और बीएड करें? सरकार को ये समझना चाहिए कि पीड़ित महिलाएं हैं। इसीलिए सर मैं लगातार मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रही हूँ कि जिसकी जैसी योग्यता है उसके अनुसार अनुकंपा नियुक्ति दे दिया जाए। सर, अभी जो दिवंगत एलबी शिक्षक के परिजन हैं उनको तुरंत 12वीं बेस पे अनुकंपा नियुक्ति मिल रही है, तो हम भी वही मांग कर रहे हैं लगातार, क्योंकि सर हम भी तो हमारे जो मिस्टर थे वो रेगुलर नहीं हुए थे सर, हैं, और वो रेगुलर हो गए 2018 के बाद। जो इनका सिविलियन है उनको तुरंत दी जा रही है, तो ये सर अन्याय है सर, ऐसा नहीं होना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को संवेदनशील मामलों में जल्दी से निराकरण करना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगी। इनके पंचायत कर्मियों की महिलाओं के पास तो घरों में बहुत समस्याएं हैं। किस तरह से 8 साल से इन लोग अपने परिवारों का पालन पोषण कर रहे हैं, ये बड़ा ही दुखद और बड़ा ही संघर्ष परिस्थिति है। कई पंचायत कर्मी महिलाएं तो दूसरे के यहाँ काम करके अपना गुजारा चला रही हैं। ऐसी स्थिति में हमारे मुख्यमंत्री जी को विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो राज्य है महिलाओं को सम्मान देता है और यहाँ पर पंचायत कर्मी अधिकांश महिलाएं अनुकंपा के लिए दर दर भटक रही है। शर्म की बात है। हमारे मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से इन महिलाओं की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि शीघ्र इन लोगों को अनुकंपा नहीं दी जाती तो मैं महिला प्रकोष्ठ श्रीमती गंगा शरण पासी इन लोगों को लेकर विधानसभा सत्र के दरमियान निश्चित आपातकालीन में आंदोलन प्रारंभ करूंगी और साथ ही साथ पंचायत कर्मियों की मांगों को लेकर मैं समर्थन जुटाने का प्रयास करूंगी। मैं
फिर से एक बार निवेदन करना चाहूँगी कि जब पंचायत मंत्री ने इन्हें आश्वासन दे दिया है तो पंचायत मंत्री का फर्ज बनता है कि तुरंत इनकी मांगों को ऊपर तक पहुंचाइए और तुरंत इनको अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे छत्तीसगढ़ शासन इनकी मांगों को पर ध्यान देंगे और इनके साथ सरलीकरण अपनाते हुए इनको अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करेंगे। धन्यवाद। कितने साल हो गए लगातार मंत्रियों से मिल रहा है? इनको लगातार 8, 9, 10 साल हो रहा है अपनी मांगों पर आवाज़ बुलंद करते हुए। अभी तक आश्वासन नहीं मिला? हाँ जी। लिखित आश्वासन की मौखिक आश्वासन? मौखिक आश्वासन, लिखित भी आश्वासन मिला है और मौखिक दोनों। लेकिन अभी तक हुआ नहीं। कुछ नहीं हुआ है सर, सिर्फ आश्वासन मिला है, कुछ भी नहीं हुआ है। और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से अभी एलबी वर्ग लोगों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जा रही है तो उसी तरह से हमारे पंचायत कर्मियों को भी शिथिलीकरण करते हुए नियम का डीएड बीएड का अनिवार्यता को समाप्त करते हुए इनको भी अनुकंपा नियुक्ति दे। और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि जैसे ही अनुकंपा नियुक्ति हो जाएगी तो हमारे पंचायत कर्मी अपने समय अवधि में डीएड बीएड जितने नहीं किए हैं वो कर लेंगे। कम से कम उनके पास आर्थिक साधन तो आए, उसके बाद वो अपनी योग्यता को जारी रखेंगे। इतना मैं शासन की ओर से विश्वास दिलाती हूँ। श्रीमती गंगा शरण पासी, नवीन शिक्षा कर्मी संघ महिला प्रदेश प्रवक्ता। धन्यवाद।